नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9th भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, जो कि चल रहा था हमारा गति। गति में हमने देखा था कि गति क्या होता है। तो भाई जब वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है समय के साथ तो उसको हम गति कहते हैं। दूसरा हम देखे थे राशि, जिसको हम माप सकते हैं। फिर अदिश और सदिश देखे थे। ऐसी राशि जिसे बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता थी वो अदिश थी, और ऐसी राशि जिसे बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता थी वो थी सदिश राशि। ठीक, चलिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, जैसे दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे दूरी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस। देखिए, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 ठीक 4 5 6, तो हम कुल कितना चल लिए? 6 कदम। ठीक है, उधर से इधर आने में कुल कितना हो गया? 6 कदम। 6 कदम। तो कुल तय किया गया रास्ता क्या कहलाता है? दूरी। ठीक है, कुल तय किया गया रास्ता को हिंदी में पथ कहते हैं। पथ दूरी कहलाता है। ठीक है, कुल तय किया गया पथ क्या कहलाता है? तो कुल जो हम पथ तय करते हैं, तो कुल तय किया गया पथ ही हमारा दूरी कहलाता है। ठीक है, कुल तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। अच्छा तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा डेफिनेशन कि भाई यहाँ से वहां तक गए और वहां से यहाँ आए। ठीक है, तो कुल कितना चल लिए? तो जितना कुल चल लिए है वो क्या है? हमारा दूरी है। अच्छा, कुल तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी। कुछ बात और देखते हैं, जैसे दूरी क्या गया, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी मात्रक मतलब किसमें नापते हैं? इसको नापते हैं मीटर में। मीटर, इसका सिंबल होता है एम। कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। अदिश राशि कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि होती है, याद रखिएगा। जैसे पूछे कितना दूर घर है तुम्हारा? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 5 यही बताएगा। ठीक है, तो दूरी क्या हो गई? अदिश राशि। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा बात था कि कुल तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। ठीक है, और दूरी अदिश राशि होती है। अच्छा, अगर बात हो रहा है कुल का, जैसे एक कदम गए आगे फिर एक कदम आगे पीछे, ठीक, तो जो कुल रास्ता हम तय कर रहे हैं, अगर बात होगा कुल का, तो कुल मतलब होता है टोटल। और टोटल मतलब भाई जोड़ ओड़ के पूरा बताएंगे। जब पूरा जोड़ जाड़ कर बताएंगे तो दूरी कभी शून्य होगा? मान लीजिए एक कदम गए, ठीक है, एक कदम चले गए, तो भाई एक और एक 2 हो गया, तो कुल कितना हो गया? 2। तो कुल जो हुआ वो कितना हुआ? 2। तो अगर बात जब कुल का आएगा तो कभी शून्य नहीं होगा, अर्थात दूरी कभी शून्य नहीं होगा। दूरी कभी 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, दूरी को हम कभी मतलब दूरी कभी भी 0 नहीं होगा। फिर समझिए, दूरी क्या होता है? कुल तय किया गया रास्ता क्या कहलाता है? दूरी। पहला बात, कुल जितना चल फिर ले रहे हैं वो क्या है? दूरी है। दूसरा, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर बात हो रहा है कुल का, तो कुल में आप जोड़ ओड़ के पूरा बताएंगे। जब आप पूरा जोड़ जाड़ करके ही बताएंगे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो दूरी देख लिए। अब देखते हैं विस्थापन। विस्थापन थोड़ा समझिएगा अच्छे से। विस्थापन, ठीक है, दूरी देख लिए, विस्थापन देखते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। विस्थापन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सुनिए, तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो अगर तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्टकट डिस्टेंस। सॉरी, शॉर्टकट करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा। एक रास्ता है, एक रास्ता है यहाँ पर, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ये रास्ता है,
ठीक है, ये 4 ये 3, ठीक। ए वाला गया, ए वाला का भैया हम तो लंबा चल के जाएंगे, तो ये गया इससे एकदम, तो इसको ना एक्स से वाई पॉइंट पे पहुंचना था, तो एक्स वाला क्या किया, एक्स वाला एकदम इसे घूम घाम के गया अपना, तो इसको बहुत लंबा चलना पड़ा, ठीक है। तो ये विस्थापन नहीं है। बी वाला क्या का हो, हमको तो ये रास्ता पता है, जब ये रास्ता पता है तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। देखिए चल दोनों रहे हैं, परिमाण दोनों का है भाई, ए वाला भी चलेगा और बी वाला भी चलेगा, तो परिमाण तो दोनों का है, लेकिन ए वाले को रास्ता ना पता होने के कारण लंबा चलना पड़ा, और बी वाला रास्ता पता होने के कारण तुरंत पहुंच गया। तो भाई बी वाले को दिशा का ज्ञान था, शॉर्टकट जाने के लिए बी वाले को दिशा का जानकारी था, दिशा का जानकारी नहीं होता तो ये शॉर्टकट रास्ता नहीं ले पाता, ठीक। सुनिए, शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए दिशा का जानकारी जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिशा का जानकारी है इसलिए शॉर्टकट पकड़ लिया। अब इसमें बात दिशा का भी आ गया, तो जब बात दिशा का हो तो उसको कहते हैं सदिश। भाई चल तो ये भी रहा है और चल रहा है और इसको दिशा भी पता है, ठीक है। भाई चल रहा है, भाई इसको पता है ना कैसे कैसे जाना है, किधर किधर से, तो दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो विस्थापन में दिशा भी है परिमाण भी है, तो विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी, सदिश, ठीक है। चलिए ये पूरा ऐसे चल के गया था, ये शॉर्टकट ले लिया, तो जो शॉर्टकट लिया उसी क्या कहते हैं, भाई शॉर्टकट रास्ता को क्या कहेंगे, ये जो है ये विस्थापन है, ठीक है। न्यूनतम दूरी ये है ना, ये न्यूनतम दूरी है, तो इसको कहेंगे विस्थापन। भाई इसको पूरा 4 3 7 चलना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं 5 चलना पड़ा, तो भाई 5 कम है कि 7 कम है, 5 कम है, तो न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी, तो न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन सदिश राशि। इसका फॉर्मूला देखते हैं, विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, ठीक। ये सब बात बाद में होगा। अगर मान लीजिए किसी का अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों एक ही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, जैसे आप मौत का कुआं देखे होंगे, तो उस पर क्या करते हैं लोग, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रारंभिक वेग है वही उनका अंतिम वेग भी रहता है, प्रारंभिक वेग वही उनका अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अगर एक ही हो, जैसे मान लेते हैं किसी का प्रारंभिक वेग 1 है, ठीक है, या x है, और अंतिम वेग भी x है, तो x माइनस एक्स कट करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग एक ही हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, एक कदम गए फिर वहीं पे चल आए, ठीक है, मतलब हमारे में चेंज नहीं दिखा, भाई जैसे थे थोड़ा समय बाद हम वैसे ही हो गए, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति बन जाए तब तो उसको हम कहते हैं क्या गया, सॉरी, मतलब तब कहेंगे विस्थापन नहीं हुआ है, ठीक है। भाई हम तय किए हैं दूरी, हम चले हैं, देखिए एक कदम फिर एक कदम यहाँ पे चला है, ठीक, थोड़ा समय बाद हम फिर से अपने पोजीशन पे आ गए, तो अगर हम रिटर्न वैसे ही आ जा रहे हैं, मतलब दोबारा अपने ही पोजीशन पे आ जा रहे हैं, तब उसको हम कहेंगे विस्थापन नहीं हुआ है, और इस दशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। भाई कोई अगर अपने मतलब किसी का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो, तो उस समय विस्थापन 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। इसको भी दिखाएंगे मीटर से, क्योंकि है तो एक लंबाई वाला ही, ठीक है, मतलब दूरी ही है, ठीक है। तो इसको भी कैसे दिखाएंगे, मीटर से। चलिए, तो उम्मीद है आपको दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे चाल और वेग पर, उसके थ्योरी, जैसे हम इसमें उसके मात्रक को देखें वैसे उसमें भी उसके मात्रक को देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।